चलिए नमस्कार जनतागण, ध्यान दीजिएगा। लेट्स बिगिन विथ आवर थर्ड लेक्चर। तीसरे लेक्चर की शुरुआत करते हैं और यहां पर हम जिस पर्टिकुलर बात पर डिस्कशन करेंगे दैट विल बी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। विल बी डीलिंग विथ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए पहला लेक्चर जो था उसमें छोटा सा हिस्सा था जिसमें हमने कुछ होमवर्क क्वेश्चन उठाए थे। उसके बाद जो अपन ने उठाया था दैट वाज, उसमें बात की थी अपन ने कि रूल्स और आइडेंटिटीज क्या है, क्या रेलेवेंस है इंटीग्रेशन का, क्या मिलता है इंटीग्रेशन से, व्हाट इज ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल। जैसा मैंने कहा कि वो मैंने लिख रखा है, वो अभी छूटेगा नहीं, वो पॉइंट विल नॉट बी लेफ्ट। ठीक, एक एक शब्द यहां से जो निकलेगा उसकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है। ठीक है, ऐसे ही नहीं, सब्जेक्ट ऐसे ही नहीं आ जाएगा। बी ऑनेस्ट विथ, ठीक है, खुद के साथ भी और सब्जेक्ट के साथ भी। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने पार्ट लिया उसमें फर्स्ट लेक्चर इंटीग्रेशन में दैट वाज आखिरी का कुछ आधा घंटा देख लीजिए। उसमें मतलब आपका इंटीग्रेशन है, जो आपका इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन है कि कैसे क्या रिक्वायरमेंट है इंटीग्रेशन की, क्यों कैलकुलस की ये ब्रांच अपने को चाहिए, क्या मिलता है उससे। ठीक है, देन उसके बाद वाला जो पॉइंट था उसमें अपन ने देखा सेकेंड वाले में दैट इज द रूल्स एंड जो आपकी कुछ आइडेंटिटीज थी दैट उसको देखा अपन ने। और अब उन बातों को ध्यान में रखते हुए नाउ वी आर मूविंग टू द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डोंट वरी, इन द मिसलेनियस पार्ट द रिमेनिंग थिंग्स विल बी टेकन। जहां पे मैंने आपको क्लोज्ड इंटीग्रल एंड ओपन इंटीग्रल जो शब्द बोले थे बोर्ड पे लिखे मैंने कि भैया ये दो चीजें हैं जो मैं लिख के छोड़ देता हूं ताकि रह न जाए, वो मैं मिसलेनियस वाले पार्ट में या देखते हैं यहीं पे, डिपेंडिंग ऑन किस तरह वो माहौल जैसे बनता जाएगा वैसे ही उस पर देख लेंगे। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं पहले एक एग्जांपल आपको, नॉट डायरेक्टली द एग्जांपल, जो बात है उसको शो करता हूं। देखिए अपन ने बोला कि भाई अगर y इज इक्वल टू, लाइन काहे खींच रहा है बे, हाँ सॉरी पेन लिया ही नहीं। चलिए, तो यहां पे अगर मान लीजिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx, तो क्या अब इसका आंसर निकाल के दे सकते हैं मुझे? कैन यू टेल मी कि x टू द पावर 4 जो dx है, क्या इसका आंसर आप दे सकते हैं? और अब जल्दी जल्दी क्या आंसर है? x टू द पावर 5/5 प्लस c, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, ये मैंने खाली एग्जांपल के फॉर्म में लिख लिया कि भाई इसके पहले लेक्चर में वी सॉ द रूल्स एंड आइडेंटिटीज, सो उसके बेसिस पर हमने वो पावर रूल जो था x टू द पावर n वाला उसको यूज किया था, तो ये लिख दिया। अब नेक्स्ट बात सुनना भाई ध्यान से, लेट्स मूव डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लेट्स से अब मैं वही लिख रहा हूं x टू द पावर 4 dx और नीचे लिख रहा हूं 0 से 2। कुछ तो अलग है, कुछ अलग नहीं है भाई। यहां पे ये जो था, क्या इसमें लिमिट थी? बोले क्या लिमिट थी? नहीं। तो ये जो था, ये जो पॉइंट था, व्हाट वाज दिस? दिस वाज ओपन इंटरवल। क्या था ये? ओपन इंटरवल। और इसके बाद का जो पॉइंट है ये क्या है? दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। क्या है ये? क्लोज्ड इंटरवल। पहला था ओपन इंटरवल, दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल। इंटीग्रल अभी मतलब देखिए बचा है, मिसलेनियस का पार्ट है वो एकदम अलग है, उसका मतलब ही अलग है भाई। अगर कोई सरफेस की शुरुआत अब देखिए वही वाली बात है, वो समझाने के लिए मिसलेनियस में लिख के और उसको एग्जांपल देते हुए मजा जो आएगा ना, वो ऐसे बोल के सिर्फ निकल जाने में नहीं है, इसलिए मैंने लिख के छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब दोनों में देखिए क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। अच्छा, अब ओपन इंटरवल तो फॉर्मूला था, तो वो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन छाप के अपने खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब तो क्लोज्ड इंटरवल निकालना है, तो उसका तरीका सुन क्या होगा। अब पहले तो वही करना पड़ेगा जो ऊपर किया था ओपन इंटरवल में, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है, बट अब क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखने का। डोंट राइट दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर, तो क्या आंसर आएगा? x टू द पावर 4 का आंसर क्या आएगा? बोल, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x टू द पावर 5/5। ऐसा आया। अब यहां लगा एक स्क्वायर ब्रैकेट, लाल रंग को देखना, लाल गोला नहीं, लाल रंग। ओके, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो कर रहा है कि इस फंक्शन को जब अपने ने इंटीग्रेट किया तो ये वाला मिला है। व्हेन वी हैव इंटीग्रेटेड दिस फंक्शन, सो नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड दिस, ये मिल गया। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये तो अब ये क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली बात है लिमिट पुट करनी पड़ेगी। अब लिमिट कैसे पुट होती है तो देखना, स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे
यहां देखना, नीचे मैंने लिखा 0 और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखा मैंने 2। ये बात मैं पहले ही कर चुका हूं। ये जो है और ये जो है, ये दोनों चीजें जो हैं, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है नीचे, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं भाई? लोअर लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। क्या बोलते हैं भाई? अपर लिमिट। क्या अपर लिमिट लोअर लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए? ऐसा कोई कंपल्सन है? नहीं। मैंने आपको उसका लॉजिक दिया था कि नंबर लाइन के ऊपर अगर आप 1 से 5 की तरफ जाते हैं तो आपका पहला नंबर छोटा होगा, बाद का नंबर बड़ा होगा। लेकिन अगर आप 5 से 1 की तरफ आते हैं तो आपका पहला नंबर बड़ा है, बाद का नंबर छोटा है। तो लिमिट में कौन बड़ा कौन छोटा इस पे फोकस नहीं है, सिर्फ ये समझ कि कहां से कहां तक जाना है। मैथ्स को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो तो आंसर देगा सीधा। तो लोअर लिमिट नॉट इन वैल्यू द इनिशियल, लोअर लिमिट कह ले या इनिशियल लिमिट कह ले, एक ही बात है। और ये है अपर लिमिट यानी फाइनल लिमिट। अब ये लोअर अपर देख के डरना मत कि सर ज्यादा होगा कम होगा, ऐसा कोई फिक्स हो गया क्या? नहीं, ये है इनिशियल लिमिट। दिस इज शोइंग अस कि इनिशियल लिमिट होती है, और ये अपने को बोल रहा है कि भाई इसी को अपने एक और नाम देते हैं विच इज कॉल्ड एज फाइनल लिमिट। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद ध्यान से देखना, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद यहां अपन ने क्या लगाया? ये क्या लगाया अपन ने? बोलना, दिस वॉज इनिशियल लिमिट एंड ये क्या है? अपना फाइनल लिमिट। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया मैंने। देखना, जो भी फंक्शन आया, क्या आंसर आया? आंसर है x to the power 5/5। अच्छा, ये जो 1/5 है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल ले 2 मिनट के लिए और फिर से लगा दे स्क्वायर ब्रैकेट। पहले वो 1/5 बाहर निकाल ले, 1/5 क्या देख क्या कर, बाहर निकाल ले, और क्या लगा दिया? स्क्वायर ब्रैकेट। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है उसके अंदर फंक्शन तो अभी भी वही है x to the power 5, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। और लिमिट क्या है? 0 से 2। कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, जो भी कांस्टेंट है, -1/5 होता तो भी, +5 10 कुछ भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल बिंदास, किसी डर के। अब इसके बाद क्या होगा? व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? देखना, तो इसके बाद अपन क्या करेंगे थोड़ा सा, हाँ इसके बाद क्या देखने, तो वही है ना, बड़े सर के पीछे छुप जाता है। देखें, तो अब इसके बाद क्या करेंगे अपने, तो x to the power 1/5 इंटू x to the power 5, और लिमिट क्या है, कहां से कहां है? 0 से 2 तक। अब क्या करें सर? कुछ नहीं, नहीं मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ तो कर, ऐसा नहीं 1/5 बाहर था उसको मत छेड़। पहले उस फंक्शन में x to the power 5 में x की, ये लिमिट किसकी है? ये y की x की लिमिट है। ये जो लिमिट है, गोला देख, लाल गोला, ये और ये किसकी लिमिट है? ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, ये और ये किसकी लिमिट है? x की या y की? x की। तो ऑब्वियस सी बात है, कहां पुट होगा? जहां x है। तो यहां पे x है कहां, बताना मुझे, यहां पे x कहां है? इस केस में x कहां है बोल? तो x की जगह पे पहले 2 पुट कर, तो क्या आएगा? बोला भाई 2 raised to power 5। क्या आएगा? 2 raised to power 5। ठीक, 2 raised to power 5 आया। अब ये जो 2 raised to power 5 आया, ये यहीं पे इसको क्लोज कर देते हैं, खत्म क्वेश्चन। नहीं, माइनस। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट हटा देता हूं, नहीं तो फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट और वो उसके बीच में, हाँ। तो अब क्या है, हम लिमिट पुट कर रहे हैं, वी आर नाउ पुटिंग द वैल्यूज। तो पहले हम क्या पुट करेंगे? विच लिमिट विल बी पुट? बोलना भाई फाइनल या इनिशियल? तो पहले हम फाइनल पुट करते हैं x की जगह पे। तो फाइनल पुट करेंगे तो देखो 1/5 बाहर निकाल लिया है मैंने भाई, उसकी चिंता मत करना, 1/5 हैज बीन टेकन आउट क्योंकि कांस्टेंट था। अब x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 और रेज टू पावर 5, यहां लगाएंगे माइनस। क्या लगाएंगे भाई? माइनस। और फिर से लगाया मैंने छोटा ब्रैकेट, उसमें लिखा मैंने 0 एंड रेज टू पावर अगेन 5। क्या लिखा? रेज टू पावर 5। क्या किया समझे क्या? जो फंक्शन आपने ऑब्टेन किया इंटीग्रेशन करने पे, उसमें पहले पुट कर फाइनल लिमिट, बाद में पुट कर इनिशियल लिमिट। दोनों को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट? तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है भाई? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो आपका तरीका था, ये इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है? फर्स्ट वी पुट इन प्लेस ऑफ x या इन प्लेस ऑफ द फंक्शन वी पुट द फाइनल लिमिट एंड देन वी पुट द इनिशियल लिमिट। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा देखना। व्हाट इज 2 raised to power 5? 32 32 आया, और 0 raised to power 5 0। तो 32/5 आपका फाइनल आंसर है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये 11 नहीं है बे, एंड बता रहा हूं, ये 11 नहीं है, ये एंड बता रहा हूं बस कि खत्म हो गया ऐसा। तो इससे अपना नहीं लगाते, छोड़ना। 32/5 आया। अब यूनिट यूनिट पे अभी चिंता मत करना भाई, डोंट फोकस ऑन द यूनिट। ये मिसलेनियस में आएगा, डायमेंशनल और यूनिट ये सब में आएगा, डिफरेंशिएशन का भी बताऊंगा। ठीक है, तो 32/5 आ गया। फर्दर चाहे डिवाइड कर लो, मतलब पर्पस वो नहीं है। ठीक है, 6, हाँ चलिए। तो ये 32/5 अपना आंसर आ गया। ठीक है,
तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इससे मेरा पर्पस क्या है कहने का, अब मैं उसको थोड़ा सा जनरलाइज्ड वे में आपको शो करता हूं। तो जनरलाइज, एक मिनट, मैं एक बार जूम आउट करके पूरा एक बार में शो कर दे रहा हूं। देख ले इसको एक बार ध्यान से, इसको एक बार ध्यान से देख ले। सबसे पहले क्या किया, समझा कि ये क्लोज्ड इंटरवल है बिकॉज द लिमिट्स आर गिवन। ये कौन सी लिमिट है, इनिशियल, और ये जो ऊपर लिखी होती है ये कौन सी है, फाइनल। पहले अपन ने नॉर्मल जैसे ओपन इंटरवल में करते थे वैसे ही क्लोज्ड इंटरवल में किया, कांस्टेंट फंक्शन के साथ बाहर निकाल लिया, स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे इनिशियल और फाइनल लिमिट लिख दी। ठीक, उसके बाद हमने जो भी सॉल्यूशन आया उसमें लिमिट, पहले कौन सी लिमिट पुट की देख, हमने पहले फाइनल लिमिट पुट किया फंक्शन में, माइनस हमने क्या पुट किया, इनिशियल लिमिट, और बाहर लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट, और उससे अपने को एक आंसर मिल गया। ठीक है, तो इसका जनरलाइज्ड व्यू क्या कहना चाहता है, व्हाट इज द जनरलाइज्ड व्यू, ध्यान से देख क्या कह रहा है। वो कहता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2 दिया है, ठीक है, ये दिया है, तो पहली बात ये क्लोज्ड इंटरवल है कि ओपन इंटरवल, तो ये क्लोज्ड इंटरवल है, लिमिट गिवन है इसी। अब y की जगह पे क्या लिखोगे, तो भाई y और x के बीच में कैसे कोरिलेशन है, तो फंक्शन के थ्रू है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, अरे मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, कुछ भी जो दिया हो वो, खत्म बात, डर मत उससे कि फंक्शन बार बार, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसको उठा के यहां पुट कर दे, तो जैसे ही आप यहां पर y की जगह पे पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स और उसके साथ बाहर लगा देंगे dx, तो ये तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx हो गया भाई। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक थी, x1 से x2, व्हाट इज द फंक्शन, एफ ऑफ एक्स, बट स्मॉल या कैपिटल, तो ध्यान से देख ये स्मॉल एफ है, लाल गोला देख ये स्मॉल एफ, ये फंक्शन था जो पुट कर दिया। अब जैसे ही इस फंक्शन को पुट किया तो ये फंक्शन हो जाएगा इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करने से एक नया फंक्शन पैदा हो गया एफ ऑफ एक्स। क्या पैदा हो गया भाई, एफ ऑफ एक्स, और लिमिट कहां से कहां तक है, फ्रॉम x1 टू x2। व्हाट इज x1, योर इनिशियल लिमिट, व्हाट इज x2, योर फाइनल, नॉट लोअर एंड बिगर, छोटा नंबर बड़ा नंबर ये सब नहीं सोचने का, x1 इनिशियल लिमिट है, x2 फाइनल लिमिट, मैथ्स में जो बोलेगा लगा दे। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है भाई, इसको इंटीग्रेट करने से नया फंक्शन मिला, जैसे नहीं आपको x टू द पावर 3 को इंटीग्रेट किया तो x टू द पावर 4/4 मिला, x टू द पावर 2 को किया sin x को किया तो माइनस cos x मिला, cos x को इंटीग्रेट किया तो प्लस sin x मिला, इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, ऐसे याद किया है मैंने, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अब ये जो फंक्शन अपने को मिला है एफ ऑफ एक्स, ये जो बड़ा वाला फंक्शन मिला अपने को, इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट अपने लगाया है, नीचे देख कौन सी लिमिट है, ये वाली लिमिट है आपकी इनिशियल, और ये है फाइनल, और फंक्शन मिल चुका है। अब उस फंक्शन में सबसे पहले उठा के x की जगह पे लिखेंगे x2 यानी फाइनल लिमिट, माइनस उस फंक्शन में पुट करेंगे इनिशियल लिमिट, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप बोलोगे सर यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं आया, रीजन बीइंग, अगर आप ध्यान दो तो जब आप फाइनल लिमिट पुट करोगे तब भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, और जब आप इनिशियल लिमिट पुट करोगे, देना, जब आप इनिशियल लिमिट पुट करोगे तब भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। और क्योंकि फॉर्मूले की प्रॉपर्टी इसकी जो इंटीग्रेशन के जो आपका इंटरवल के इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं लिमिट पुट करने के बाद, तो आपको नहीं लगता है कट जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, फंक्शन विथ इट्स फाइनल लिमिट एंड इट्स माइनस इनिशियल लिमिट। समझे भाई थोड़ा बहुत इसको। चलो और प्रोमिनेंट करने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल देखना भाई ध्यान से, एंड दिस द एप्लीकेशन। तो y इज इक्वल टू लेट्स से मैं क्या साइन कॉस में अभी जाना नहीं चाहता, बट कोई नहीं चलते हैं। तो मान ले y है cos x, ठीक है, y है मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने के बाद थोड़ा क्या मजा आता है ज्यादा, फिर क्या है कोई लिमिट नहीं रहती, कोई लिमिट मतलब नॉट दिस लिमिट, वो कोई बाउंडेशन नहीं रहता क्वेश्चन लेने से, कुछ भी ले सकता है आदमी, ठीक है, तो उसमें क्या मजा आता है। अभी थोड़ा क्या सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि अभी वही है कि सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीधा 10वें पे कूद गए तो घुटना टूट जाएगा भाई, और घुटने पे लगेगी तो ये ठुड्डी भी जाएगी, इधर भी लगेगा, ठीक। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स, अब ये फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको अपने को क्या करना है, तो मैं नीचे लिख रहा हूं क्या उसको चाहिए, तो उसको चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx फ्रॉम, देखना भाई 0 डिग्री टू 30 डिग्री। अभी क्या है वो डिग्री रेडियन वो सब अपनी चर्चा नहीं हुई है, इसलिए मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बार हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो जाए तो अपने डिग्री रेडियन इन सब पे, वैसे ये थोड़ा बहुत बात अपने कहा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में किया होगा, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जब अपन डायमेंशनल एनालिसिस वाले पार्ट में जाते हैं तो वहां ये छोटा मोटा डिस्कशन अपना हो रखा होता है, उस पॉइंट पे वी हैव ऑलरेडी डन दैट, ठीक है। बट ठीक है अभी डिग्री में रखते हैं, कोई ज्यादा चर्चा नहीं करते इस पे, क्योंकि मतलब फिर आप वही है कि मेन ट्रैक से डिविएट हो जाएंगे। चलिए तो यहां है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx
फ्रॉम 0 डिग्री योर इनिशियल लिमिट इज 0 डिग्री एंड योर फाइनल लिमिट इज 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा बार बार आप बोलोगे कि सर आप बोल तो रहे हो कि इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट में इनिशियल लिमिट छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता, बट आप बार बार इसको छोटा उसको बड़ा लिख रहे हो। चल ठीक है, उल्टा करते हैं भाई। 30 डिग्री से 0 डिग्री कर दिया। ठीक, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट में कौन बड़ा कौन छोटा, ये मैटर करता है, बिल्कुल नहीं। वॉट एवर इज योर इनिशियल लिमिट टेक इट एज इनिशियल, वॉट एवर इज योर फाइनल लिमिट टेक इट एज फाइनल। खत्म बुआ, खत्म बाय। तो अब यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन कहां से लेंगे? 30 डिग्री से 0 डिग्री तक। बहुत बढ़िया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर मुझे इसका आंसर चाहिए तो सबसे पहले मुझे बता cos x का इंटीग्रल क्या होता है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन फॉर cos x? बोलो 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 बोलो, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो cos x का इंटीग्रल होता है sin x। cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस sin x। cos x का इंटीग्रल क्या होता है? बोलो बोलो, cos x का इंटीग्रल क्या होता है? प्लस sin x। उल्टा होता है। इस तरह से याद रखना है भाई, सिंपल। वो कितना भी लॉजिक दे दूं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और डिफरेंशिएट करके ये आया तो उसी का इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा, वो कनेक्शन बिठा लिया अपने सेकंड लेक्चर में। बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दोज थिंग्स इफ राइट मोमेंट पे आपको यही नहीं याद आए कि वो फॉर्मूला है क्या? कोई बात, कोई पॉइंट बनता है उस बात का? बताइए, नहीं ना। चलिए, तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन कहां से ले रहे हैं? 30 डिग्री से 0 डिग्री तक। ओहो, अब cos x का इंटीग्रल क्या होता है भाई? sin x। खुशी खुशी कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। देखिएगा, नीचे लिखा 30 डिग्री, ऊपर लिखा 0 डिग्री। चलिए पुट करेंगे। सबसे पहले साइन की जगह बताइए मुझे क्या पुट करेंगे? 0 की 30, 0 की 30, सर 30 डिग्री क्योंकि वो बड़ा है। अरे मारूंगा सच में, फेंक के मार दूंगा। ठीक है, डिजिटली मार दूंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या पुट करेंगे? क्या आप 30 डिग्री पुट करेंगे? मैंने कह दिया ना भाई, पहले क्या पुट करते हैं? फाइनल लिमिट, बाद में क्या पुट करते हैं? इनिशियल लिमिट। तो ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए दिमाग में। तो सबसे पहले क्या पुट किया? फाइनल। फाइनल क्या है? 0 डिग्री। बिना किसी दिक्कत के ले पुट कर दिया। माइनस, बीच में माइनस फॉर्मूला की प्रॉपर्टी है, क्या आएगा? साइन ऑफ, बोल क्या लिखेंगे भाई? 30 डिग्री। ठीक, चलिए अब मुझे बताइए साइन 0 क्या होता है? व्हाट इज साइन 0? मैंने इसलिए बोला ट्रिग्नोमेट्री में वो, लेकिन 10वीं में यार कुछ कुछ एंगल तो अपने देख रखे होते हैं, इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, तो 0 - 1/2, फाइनल आंसर आएगा -1/2। यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx फ्रॉम 30 डिग्री टू 0 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। ये आंसर है। और यूनिट पे अभी फोकस मत करना, बिकॉज यू डोंट नो विथ विच क्वांटिटी यू आर डीलिंग विथ। अभी आपको नहीं पता। तो ये जो है ये इसका एप्लीकेशन हो गया कि आपने यहां पर क्या किया? व्हाट यू हैव डन हियर, दैट यू हैव टेकन दिस एज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू हैव रेड इन द प्रीवियस लेक्चर, और उसमें अपन ने बात किया था ओपन इंटरवल की। तो ये हो गया अपना क्लोज्ड इंटरवल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटरवल दे दिया, आंसर आ गया -1/2। अच्छा सर, अब ये बताओ कि अगर इधर बाजू में देख और ओरली आंसर करना, मान ले कि इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से वही सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, बट इस बार मैं 0 डिग्री से 30 डिग्री दे रहा हूं। कहां से कहां दिया मैंने? 0 डिग्री। देखना भाई, इसको क्या दिया मैंने? 0 डिग्री से कहां दिया? 30 डिग्री। इसका आंसर बोलो, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? जल्दी से बोल भाई। सर +1/2। क्यों? अरे इसका उल्टा ही तो लिखा है ये। क्या होगा, क्या चेंज आएगा इसमें? यहां जब आपने 0 डिग्री पुट किया और यहां 30 पुट किया तो आंसर -1/2 आया। लेकिन इसी का उल्टा कर ले, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, तो इसका उल्टा नहीं हो जाएगा? तो आंसर क्या आएगा? +1/2। तो इससे क्या पता चला, क्या मालूम चला इससे? कि लिमिट को पलट देने से जो आंसर पहले था उसी में नेगेटिव मल्टीप्लाई करते। यानी अगर मैं ये वाला पहले से निकाल के बैठा होता कि 0 से 30 डिग्री 1/2 आंसर देगा, तो मैं इसमें -1 मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेता। या अगर मैंने ये पहले से कर रखा होगा और ये चाहिए तो मैं -1 मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी लिमिट पलट देने से खाली साइन चेंज होता है। समझे इस बात को? कि मान लीजिए अगर मैं 1 से 5 तक जा रहा हूं, देखना 1 2 3 4 5, तो मैं क्या करूंगा? फाइनल कितना है? 5, इनिशियल कितना है? 1, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आएगा? 4। अब उल्टा सोच कि अब अगर मैं 5 से आ रहा हूं और मैं किसकी तरफ जा रहा हूं? 1 की तरफ, तो मैं कहां से आया? 5 से, और कहां पे आया? 1। तो व्हाट इज द फाइनल? 1। व्हाट इज द इनिशियल? 5। सब्ट्रैक्ट करके आएगा -4। व्हाट इज चेंज? चेंज का मतलब होता है क्या? हमेशा याद रख, चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या होता है भाई? फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा।
It is not dependent on which quantity is more or which quantity is less. It depends on whether the quantity is final or initial. इस बात को ध्यान में रखा और ये दो एग्जांपल मैंने आपको शो किए. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन पार्ट में. नाउ लेट्स टेक द एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन. एक सवाल के फॉर्म में अपना इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन लेते हैं और उसके बाद जो इसका क्या बोलते हैं आखिरी पॉइंट है जो आपका क्या था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, बताइए. एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई है कि आदमी शब्द भूल जा रहा है. चलिए, तो अब अपन क्या उठाएंगे. नाउ व्हाट विल बी टेकिंग, बोलो 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 बालकों. तो अब हम उठाएंगे एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ अ क्वेश्चन और उसके बाद उठाते हैं अपना सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड. ठीक है, चलिए सबसे पहला, हाँ, मान लीजिए कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक, या ऐसा रुको, मैं इक्वेशन अलग से नहीं देता हूं, वहीं क्वेश्चन के फॉर्म में कर्व पे ही प्लॉट करके दूंगा, मतलब कर्व पे ही लिख के दूंगा. ऐसा प्लॉट क्या बोल रहा हूं, ये एक्स वाई एक्सेस है. ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस, सॉरी साथ छोड़ दे भाई, हाँ ये एक्स है ये वाई है. ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर एक ये ऐसा एक कर्व बना दिया, ये कर्व बना दिया. ठीक है, ये कर्व है और ये कर्व का जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इज द फंक्शन. ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है ये फंक्शन है. मतलब y और x कैसे रिलेटेड है, पॉलिनोमियल से, और पावर कितनी है 2, क्वाड्रेटिक है. ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब ये फंक्शन है. अब आप ये चिंता मत करो कि ये कर्व कैसे बनाया. ठीक है, सिमेट्री एंड ये सब ये पैराबोला में पढ़ेंगे. जो मैंने आपको बोला कर्व वाला जो पोर्शन पढ़ाऊंगा मैं मैथमेटिकल टूल में, बहुत डेप्थ में जाके पढ़ेंगे. तो जो कर्व वाला पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा कर्व वाला, उसमें अपन ये सारी बातें करेंगे. विल डू दैट. ठीक है, तब अपने उठाएंगे. ओके, चलिए, तो यहाँ पे x और y के बीच में अपने ने एक कर्व ले लिया. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर कर्व है और अपन को क्या करना है देखना. क्वेश्चन ने दिया है, ये सब क्वेश्चन दे रहा है, ये मैं समझा रहा हूं. सिर्फ एप्लीकेशन ऑब्वियसली बात है, आई एम बिल्डिंग द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट जब क्वेश्चन आए तो अपना हो जाए भाई. तो उसने बोला ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है, ये छाप के दे दिया और यहां पर ये खींचा, ये है x इक्वल टू 1 और यहां पर एक पॉइंट लिया विच इज x इक्वल टू 3. ठीक, और क्वेश्चन ने ऐसा बोला कि ये जो शेडेड रीजन है, ये यहां, ये जो एरिया है, ये एरिया फाइंड करके दो. तो सबसे पहला मेरा दिमाग खनका. ठीक है, क्वेश्चन लिखने के लिए, इसके लिए नहीं. चलिए, तो ये x और y के बीच का जो कर्व बनाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें अपन ने कर्व कहां से लिया है, x1 से. मतलब जो ये क्वेश्चन ने दिया, ये क्वेश्चन की फिगर है और बाकी उसने शब्द में लिख दिया कि फाइंड द एरिया शेडेड. ठीक है, फाइंड द एरिया शेडेड इन द फिगर. चलिए, फाइंड द एरिया शेडेड इन द फिगर. फीलिंग नहीं आ रही है सेंटेंस से, कोई नहीं, कमेंट में लिखना सही. चलो ठीक, फाइंड, मतलब फोकस करते हैं मेन पॉइंट पे. पहले जो अपना मेन कंसर्न है उस पर आते हैं. तो फाइंड द एरिया शेडेड इन द फिगर, यानी अपने को कौन सा एरिया चाहिए जो यहां पे शेड कर रखा है. अच्छा, अब अगर ये शेडेड वाला एरिया चाहिए तो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लिमिट किसकी दी है, x की y की. पहले ये बोल, सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि सर देखो कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया है. क्या है भाई, कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया है. तो अगर ये कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया है तो थिंक अबाउट दिस, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसमें मुझे फंक्शन लिखना कैसे चाहिए. व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट इन दिस, वो क्वेश्चन नहीं बताएगा. अब जो मैं लिख रहा हूं वो क्वेश्चन नहीं बताएगा, वो आपको सोचना है. क्वेश्चन यहां खत्म हो चुका. तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि यहां लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये है एरिया, दिस इज आवर एरिया, ये अपने को चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ y dx शेडेड वाला. ठीक है, अच्छा क्यों y के साथ dx मल्टीप्लाई किया, सिंपल, कर्व है y वर्सेस आपका fx कर्व है y और जो आपका x एक्सिस है उसके साथ आपको एरिया चाहिए, तो इसलिए आपने dx लिखा. ठीक, अब मुझे देखना भाई, ध्यान से देखना. तो y dx आएगा. अब y की जगह पे क्या लिखेंगे, सर कुछ नहीं, फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर लिखो, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसी का फंक्शन भी चाहिए होता है. तो एक्स स्क्वायर लिख दिया और बाजू में लगा दिया dx. सर ये तो ओपन इंटरवल हुआ, लेकिन अपने तो यहाँ पे लिमिट दी है, तो लिमिट दी है तो पुट कर. किसकी लिमिट है, x की, तो x की लिमिट लगा यहां से 1 से 3 तक. व्हाट इज 1, इनिशियल लिमिट, एंड व्हाट इज 3, द फाइनल लिमिट. ठीक, तो उसको ये एरिया चाहिए. कैसे निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का वही पावर रूल लगाते हैं भाई. तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1. हाँ, मुझे लगा सर के पीछे छिप गया है. ठीक है, तो एक्स टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1. ठीक, अब ये जो अपन ने निकाला ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और बाजू में
बहुत ही प्यार से 1 और 3 इनिशियल और फाइनल लिमिट यहां से कर्व में देख के छाप दिया। अब इससे मिला x, ऊपर तो मिला x क्यूब, नीचे क्या मिलेगा 3, कांस्टेंट है तो 1/3 बाहर निकाल ले और यहां लगा दे ब्रैकेट और ये कर दे 1 से 3। पहले क्या पुट करेंगे, इनिशियल या फाइनल? फाइनल। तो 1/3 को नहीं छेड़ना भाई, अंदर जो पुट करना है उस पर फोकस करना, अंदर जो पुट करना है। तो पहले x की जगह पे क्या आएगा 3 क्योंकि x को 3 रखा, पावर 3 था, x 3 माइनस 1 व्हाट इज 3 27, ये 27 आएगा, हाँ दिख रहा है 27 आएगा और माइनस 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो कितना आएगा ये 26/3। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, व्हाट इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस? तो वो अपना आ गया 26/3। दिख रहा है आंसर, थोड़ा सा छुप कट गया है, हाँ 26/3 ये अपने को मिला। ये क्या निकाला अपने, जो क्वेश्चन ने पूछा वो अपने ने निकाल दिया। ठीक है सर, निकाल दिया। अब थोड़ा सा इसी को और अलग तरीके से तोड़ के पूछूं, इसी को थोड़ा सा और मुश्किल बनाते हैं इस क्वेश्चन को, चलो मजा आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है 26/3। क्या निकाला है, एरिया। एरिया का कहीं ना कहीं देखो, एरिया आप इतना समझते हो कि एरिया अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होता है, बट डिपेंड करेगा ना किस क्वांटिटी को निकाल रहे हैं। वॉट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट कर्व विल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी गिवन, इसलिए वो मिसलेनियस का वेट कर वहां पे डायमेंशन वाले पार्ट से ये भी कवर हो जाएगा। ठीक, तो ये तो मिल गया 26/3। अच्छा, अब मान ले ये तो 1 से 3 किया अपन ने, अगर थोड़ी देर के लिए सोचना, ये जो x, ये नहीं फिगर थी x1 वाली, इसको मैं यहां प्रोजेक्ट किया। मैंने x1 को देखना, x1 खींचा मैंने और y पे खींच, ये मतलब आपका y की साइड खींच लिया, मतलब उधर ले गए। यहां पे ये देखना, गोला देखना, x1 से खींचे और ये y पे ले गए। ठीक, फिर ऐसे यहां पे भी करते हैं, x = 3 से खींचा और यहां ले जाते हैं, तो इसको यहां ले गए। ठीक, अब मैं एक एरिया शेड कर रहा हूं, ये, अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए। सवाल खत्म हो चुका है, अब मैं दूसरा चीज पूछ रहा हूं, मुझे ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, x = 1 के करस्पॉन्डिंग जो भी y होगा और x = 3 के करस्पॉन्डिंग जो भी y होगा, उनको हमने y एक्सिस पे खींच लिया। और अब मुझे कौन, ये वाला जो एरिया है उसको पहले रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ विल बी रिप्रेजेंटिंग दैट? तो उसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dy। क्यों इंटीग्रेशन ऑफ x dy? बिकॉज नाउ द वेरिएबल विथ विच वी आर फाइंडिंग द एरिया इज y एक्सिस एंड कर्व के बीच का, तो अब लिखेंगे x dy। ठीक, तो अब इस वाले पॉइंट को कैसे करेंगे? क्या हम y = x² को पूरा सॉल्व करने बैठ जाएंगे दोबारा से? विल डू दिस, क्या हम ऐसा करेंगे? बताएं, क्या इस तरह से अप्रोच करना सही रहेगा? इस पॉइंट को बोलेंगे, क्या इस तरह से प्रोसीड करना इस पॉइंट को सही रहेगा? बोलेंगे भाई। तो मैं एक पॉइंट कहता हूं, ठीक है। पहला तरीका यह था अपने पास कि अपने ये एक शेप बना रहा हूं मैं, फिगर पे देखना उसको, ठीक है। मैं अब उसको थोड़ा सा भर रहा हूं व्हाइट कलर से, मैं देखना, ये ऐसा करते हैं, हाइलाइटर यूज करते हैं, ठीक है, और रंग लेते हैं, ये अलग है, दिख रहा है हाइलाइटर? हाँ, नहीं मजा नहीं है हाइलाइटर से, शब्दों को हाईलाइट करने में मजा आता है, किसी भी लाइन को हाईलाइट करने में क्या मजा आएगा। चलिए, तो ये देखना एक बार, हाँ, ये दिख रहा है पूरा, द होल एरिया। कैन यू सी दिस? ये पूरा एरिया देख पा रहे हो आप? कैन यू सी दैट पर्टिकुलर थिंग? और ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा हूं भाई, डिफिकल्टी की, ये मतलब अभी तक नीट का बात खत्म हो चुका, वी हैव टेकन द एप्लीकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नीट, हो गया, स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर दे, सवाल खत्म, बहुत बढ़िया हो चुका। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बहुत ही मुश्किल बात बता रहा हूं, और डिफिकल्ट थिंग, ठीक है, और मैं उसके लिए एग्जाम्पल अभी लूंगा, दोबारा लूंगा, आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, ये जो टोटल एरिया है, ये जो पूरा एरिया होगा, यहां से लेके लाल कलर से देख, लाल गोले को देख, ये जो पूरा एरिया है, ये देखना, ये वाला भी इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, ये सारा एरिया, अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट कर लूं, ठीक है, तो मैं ये वाला एरिया तो निकाल ही चुका हूं, ये देखना, ये वाला देख 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 देख, ये वाला, ये देख, ये वाला, नहीं, ये एरिया तो मैं निकाल ही चुका हूं। तो अगर मैं ये पूरा एरिया निकाल लूं, ये वाला, और ये वाला एरिया मैं जानता हूं, तो दोनों को माइनस कर दूंगा, मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, ये जो रिमेनिंग एरिया, ये देखना, ये लाल गोले को देख, ये
ये यानी ये क्वांटिटी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। तो अगर हम एक पार्ट कर चुके हैं तो दूसरा पार्ट हम वैसे नहीं कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। अब समझना उसको, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, जस्ट एक मतलब खाली क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस किया मैंने उससे, अब मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, मतलब एकदम ध्यान से देखना भाई, ठीक है। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक। ये है वाई एक्सिस, सॉरी फिर से साथ आ गया, हाँ, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक। अब जो कर्व है वो ये वाला था, एंड द इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। मान ले मुझे यहां से यहां तक का एरिया चाहिए, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक का। तो एरिया कौन सा होगा, देखना ये वाला एरिया। तो अगर ये एरिया चाहिए अपन को तो क्या करेंगे, व्हाट विल बी द अप्रोच, जस्ट टेल मी, जल्दी से बोलना एकदम, क्या अप्रोच होगा इसको करने का। तो अपने लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, क्यों, क्योंकि x की लिमिट दी है और कर्व के साथ का एरिया पूछा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और y की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx। समझना, ये एक्स्ट्रा है भाई, डिफिकल्ट है ये चीज, इट्स नॉट इजी, ठीक है, क्योंकि मैं अभी बहुत तरीके से बताऊंगा उसको, फंक्शन यूज करके भी बताऊंगा मैं वो एरिया निकाल के, देखना। तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, तो जब एक्स स्क्वायर dx लिखा तो x की लिमिट कहां से कहां है, 0 से 2 तक की, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन बोल जल्दी से क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर dx पावर रूल लगा दे, क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से 2 तक, 1/3 कांस्टेंट है बाहर रख, x की जगह पे 2 पुट कर तो क्या आएगा 8, फिर 0 पुट कर तो आएगा 0, यानी फाइनल आंसर आ गया 8/3। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया है 8/3 यूनिट स्क्वायर। जनरली एरिया का क्या होता है, स्क्वायर में यूनिट होता है, इसलिए यूनिट स्क्वायर लिख दिया, ज्यादा उस पे फोकस मत कर अभी। तो 8/3 इज द क्वांटिटी, इज द मतलब आपका मैग्नीट्यूड है। अभी जो 8/3 मैग्नीट्यूड है ये काम हो गया। लेट्स से अब मैं ये x इक्वल टू 2 को यहां फेंकता हूं, इस पॉइंट पे फेंका, और मैं लाल कलर से इसको यहां पे देखना, मैं इसको शेड कर रहा हूं, ये मैंने शेड किया, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने शेड किया, ये देखना, ये वाला एरिया मुझे चाहिए। अगर ये वाला एरिया, जो एरिया अभी निकाला वो देखा आपने कौन सा, ये वाला है, दिस वन, हरा वाला शेड। अब कौन सा चाहिए, लाल वाला। तो अगर मुझे अब वो वाला एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसको देखना पहले, ठीक है। सबसे पहले ये शेप दिख रहा है, ये वाला जो बन रहा है अभी, देखना है, एक शेप दिख रहा है, ये वाला ये शेप दिख रहा है, ये वाला, थोड़ा ज्यादा मैंने बोल्ड कर दिया बस ऐसे ही, ये पूरा शेप दिख रहा है। अच्छा, तो ये डायमेंशन कितना होगा, व्हाट विल बी दिस डायमेंशन, एक मिनट, ये कितना डायमेंशन होगा बोलना भाई, हाउ मच इज दिस, ये कितना होगा, बोल, ये कितना डायमेंशन है, ये है 2 यूनिट्स, 2 यूनिट होगा, हाँ ना भाई, ये 2 यूनिट हो गया। वो देखने में स्क्वायर लग रहा है, ये पूरा, ये जो शेप देख रहा है, ये लाल गोले से देख, ये जो शेप दिख रहा है तुम्हें देखने में लग रहा है स्क्वायर, बट डोंट वरी, ये स्क्वायर है नहीं, पता नहीं अपने को क्या मालूम भाई, देखते हैं ना अभी। तो मान मत लेना, ऐसा कह रहा हूँ कि सर शेप में स्क्वायर ही दिख रहा है, ऐसा नहीं है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर ये 2 मतलब ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट होगा, ऐसा नहीं होता भाई। निकालने पे आया तो अलग बात है, लेकिन पहले से नहीं मानना है। तो ये जो डायमेंशन है अगर मुझे मिल जाए, ये वाला, ये डायमेंशन मिल जाए अगर मेरा, तो आपको नहीं लगता मैं ये पूरा एरिया निकाल दूंगा, टोटल एरिया फाइंड कर दूंगा मैं, वो जो मतलब ये जो शेप बना है, ये जो पूरा शेप बना रखा है उसका एरिया मिल जाएगा, कर देंगे माइनस, अपना काम खत्म। अच्छा, तो वो कैसे मिलेगा, तो y पे कैसे मिलेगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये देख लाल गोले को देख, ये देख, ये कितना है 2, जब इसको यहां खींच के यहां पे ले जाओगे तो ये जो लेंथ है ये y तो है उस कर्व का, और क्या है ये, और वो कहां से मिलता है, इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन की जगह पे एक बार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x की जगह पे लिख 2, और अगर x की जगह पे 2 लिखा तो क्या आएगा 4, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, 4 यूनिट का हो गया। अब ये वाला 4 यूनिट है, लाल गोले को देख, ये 4 यूनिट, और ये कितना है 2 यूनिट, तो 4 इंटू 2 कितना होगा 8, यानी टोटल एरिया, ये जो टोटल एरिया है मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद में हट के वहां पे दिखाता हूं व्हाट विल बी द टोटल एरिया। ये टोटल एरिया कितना होगा, पूरा कौन सा, ये क्या, फिर से देख, ये रेक्टेंगल है ये, तो 4 इंटू 2 क्या आएगा बोलना भाई, 8, तो 8 आ गया। अच्छा, ये वाला जो एरिया था, ये वाला फिर से देख, ये एरिया, ये देखना, ये वाला एरिया। अब ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ध्यान दे, ये पर्टिकुलर एरिया कितना निकाला अपन ने, तो यहां से अपने ने फाइंड किया 8/3, और टोटल एरिया कितना है 8, तो बचा हुआ एरिया कितना होगा, व्हाट विल बी द रिमेनिंग एरिया, ठीक है, व्हाट विल बी द रिमेनिंग एरिया, थोड़ा जूम आउट किया है मैंने, ठीक।
वो सीमा रेखा से बाहर जाएं, कोई नहीं। चलिए, तो यहाँ पे टोटल एरिया कितना 8, और जो पहले बोला था वो निकाल लिया, ये वाला कितना है 8/3। तो रिमेनिंग एरिया कितना होगा, ये जो आपका ए डैश या ये जो है रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग एरिया किसके बराबर होगा, देखना भाई, रिमेनिंग एरिया विल बी इक्वल टू 8 - 8/3। हाउ मच विल बी द रिमेनिंग एरिया, 8 - 8/3। अब 8 3 जा 24, 20 मतलब एलसीएम लिया, 24 - 8 करेंगे 16, तो आंसर आएगा 16/3। कितना है भाई, 16/3। योर ऑब्टेनिंग द आंसर आया 16/3। ठीक है, अब ये जो 16/3 अपना आंसर आया, ये तो रिमेनिंग एरिया है। या अच्छा, अगर इसी बात को एक अलग तरीके से बोलता हूं मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत एक्स्ट्रा जा रहा हूं, उससे पहले काम खत्म हो चुका, टूल वहीं पे खत्म हो चुका था। ये तो डिस्कशन है, जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि जो कर रहे हैं उसके हर एक बात को सुन, नॉट नेसेसरीली अभी के अभी पल्ले पड़ जाए, टाइम लगने दे। ठीक है, आप समझो, फिजिक्स इज नॉट दैट सब्जेक्ट विच कैन बी, जो आप एकदम ना ऐसे कि आप ये सोचेंगे एकदम मतलब शांत वाली जिंदगी है, रोज एकदम बढ़िया परफेक्ट उस तरीके से चल रही है, और आप सोचें कि हो जाएगा, वो ये सब्जेक्ट नहीं है। यही तो समझना है, इट्स केओटिक, इट्स रैंडम, इट्स लिमिटलेस, स्पेक्ट्रम इज वेरी ब्रॉड। अरे आपके आसपास कोई चीज अगर घट रही है तो सवाल है, वो कोई भी सिचुएशन आपके आसपास हो रही हो, दैट कैन बी फॉर्म्ड इन, मतलब दैट कैन बी फ्रेम्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। तो जब आप उस डिस्कशन के हर एक पॉइंट को थरोली समझते हैं, क्रक्स को समझते हैं, तो आप धीरे 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 धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 2 महीने बाद जो चीजें अभी आपको इतनी ज्यादा बड़ी लग रही हैं, जो बिगिनिंग में इतना ज्यादा आपको फील कराएं कि भैया क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, बड़े बड़े शब्द फेंके जा रहे हैं, ये आखिरी में जाके यू विल, जब चैप्टर से कनेक्ट होगा ना, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये था। पेशेंस रख, यू हैव टू कीप दैट मच, क्योंकि मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरा माइंडसेट है, मैं लॉन्ग टर्म एम है, शॉर्ट टर्म एम नहीं। अगर मैं ये सोचूं कि यार ये सब बातें बच्चे को बतानी चाहिए कि नहीं, शुड आई टेल देम, नो, तो कहीं ज्यादा बता दिया दिक्कत हो गया, अरे कोई बात नहीं। अगर वो पेशेंस, वो हिम्मत तुम्हारे अंदर है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, आगे भी बोल सकता हूं बट लेट्स नॉट फॉर्म अ सीरीज, तो आप, ये बात तो तय है, होगा, पक्का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसी सवाल को, ये जो 16/3 अपन ने, ये वाला जो लाल कलर वाला जो एरिया निकाला अपन ने, 16/3 जो कैलकुलेट किया, किस तरह से आया देख ले, एक बार पूरा देख ले, माइनस करके टोटल निकाला, पहले रिमेनिंग एरिया निकाल लिया आपने ने, फिर उसके बाद यहां पहुंचे। अगर इस तरीके से अपन जा रहे हैं, इस तरीके से, तो एक नया तरीका समझाता हूं, चल। बट मैं उसको ना एक नए क्वेश्चन की तरह पूछूंगा मतलब देता हूं। तो मैं फिर से यहां पे, ये वाई एक्सिस है और ये वाला अपना एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और मैं फिर से कर्व बना रहा हूं, वही जो ऊपर था, देखना ये वाला कर्व था, ये 0 है ओरिजिन, और ये कितना था, आई थिंक 4 था, हाँ, तो ये y इक्वल टू 4 है। और अब मैं मतलब ये ट्रीट दिस एज ए न्यू क्वेश्चन, भूल जा, मतलब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ उसको। और फंक्शन क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो एरिया चाहिए वो कौन सा है, ये वाला। अब ये एरिया चाहिए, ठीक है, ये वाला एरिया चाहिए। तो मैथमेटिकली ये क्या मांग रहा है, क्या चाहिए इसको, फंक्शन वही सेम फंक्शन, ठीक है, बट उसको एक्स एक्सिस के साथ वाला एरिया नहीं चाहिए, उसको वाई एक्सिस के साथ वाला एरिया चाहिए। तो वो एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बताओ मैथमेटिकली क्या लिखना चाहिए इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट शुड आई राइट। क्या मुझे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स लिखना चाहिए या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीवाई लिखना चाहिए, पहले तो ये क्लियर कर। अब सोच कितनी छोटी छोटी बातें हैं जिसपे बार 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 प्रोमिनेंटली चर्चा हो रही है, आज नहीं कल, कभी ना कभी यू विल गेट यूज्ड टू इट, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि अगर आप पीछे पड़े रहे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीवाई या इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स, बताओ क्या लिखना चाहिए, फर्स्ट वाला लिखूं कि सेकंड वाला, क्या लिखूं बोल, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड। तो खुशी खुशी फर्स्ट वाला काट दीजिए, क्या लिखिए, सेकंड। यानी द एरिया विल बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग एक्स डीवाई, यानी किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, वाई, किसको इंटीग्रेट करना है, एक्स को।
हाँ कि ना? बोलना भाई किसको इंटीग्रेट करना है, एक्स को। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा देखना ध्यान से, मैं मतलब बोला नहीं आगे जा रहे हैं अपने, बहुत आगे निकल गए भाई। इससे पहले क्या तरीका था बोलना, इससे पहले लाल गोले को देख, फंक्शन वॉज वाई डी एक्स, इन प्लेस ऑफ वाई वी हैव सब्स्टिट्यूटेड एक्स स्क्वायर बिकॉज दैट वॉज द फंक्शन। लेकिन अब जो है वो इंटीग्रेशन है एक्स डी वाई, तो किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्स को, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो वेरिएबल यहां है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी का फंक्शन भी यहां होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज कि ये तो एक्स है, तो एक्स को रिप्लेस कैसे करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे, वही स्टेप लिख रहा हूं मैं। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो बोल व्हाट विल बी एक्स रूट वाई, क्या आएगा, बोल भाई बोल क्या आएगा। इफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो रूट ले ले, क्या आएगा, रूट वाई। समझे क्या भाई आपने? सर आपने तो कहा था रूट लेते टाइम प्लस माइनस लगाते हैं, अरे वो जब नंबर हो, व्हेन यू आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन थोड़ी निकाल रहे हैं, खाली रिप्लेस कर रहे हैं वेरिएबल को। और वैसे भी सोचिए किसी चीज का एरिया नेगेटिव पॉजिटिव मैथ्स के टर्म्स में तो चलिए ये एक कैलकुलस है, ये एक टूल है, ये एक तरीका है, तो एरिया नेगेटिव भी हो सकता है, बट क्या प्रैक्टिकली एरिया कैन बी नेगेटिव? हाँ हो सकता है, बिकॉज कौन सी क्वांटिटी मिलती है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो इसलिए इतना ज्यादा अभी फोकस मत करें इस बात पे, सिर्फ ये सोचें कि द y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन कैन बी रिप्लेस्ड बाय x इक्वल टू रूट वाई। ठीक है, तो हम अब अपने क्या कर सकते हैं, इसको उठा के यहां पे x की जगह पे रूट वाई लिखते हैं। तो एरिया लिखा अपन ने और यहां पे लिखा अपने, देखना इंटीग्रेशन, वापस ये देखना, ये वाले स्टेप को मैं आगे बढ़ा के आगे लेके आ रहा हूं। ठीक है, यहां मैंने लिखा एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह पे लिखा रूट वाई और यहां पे लिखा डी वाई। अब कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, अब कोई खास प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अपने को यहां पे, क्योंकि अपन ने जो लिखा है वो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट वाई डी वाई। थोड़ा जूम आउट कर देंगे, बहुत बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है, फिर क्या वो मेन बात पे फोकस ना हो रहे। चलिए, तो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट वाई डी वाई। अच्छा, तो अब ये जो रूट वाई है, क्या आप इसको वाई रेस टू पावर 1/2 बोल सकते हो इंटू डी वाई? अरे इसको इंटीग्रेशन बोलो, ये तो करना, ये तो एरिया है। अच्छा, लिमिट तो लिखी नहीं सरकार, लिमिट लिखो। व्हाट इज द लिमिट, द इनिशियल वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द इनिशियल लिमिट 0, व्हाट इज द फाइनल लिमिट 4, तो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से 4 तक। क्या भाई, कहां से कहां होगी, 0 से 4 तक। देख अगर ये इजी क्वेश्चन होता ना तो डायरेक्टली फंक्शन देता, जो पूछता, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख डायरेक्टली फंक्शन दिया था, डायरेक्टली फंक्शन वाज गिवन और उसी को सीधा सब्स्टिट्यूट किया तुमने वाई की जगह बस। लेकिन यहां ऐसा नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, ये नेक्स्ट स्टेप है, ये नेक्स्ट बात है जिसको आपको सोचना है। तो अगर ये फंक्शन है, चलिए इसको मतलब वहीं से शुरू करते हैं, इस फंक्शन से ही। तो यहां पे आप देखो लिखा हुआ है एरिया विल बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग y रेस टू पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय dy। अब जब आप y रेस टू पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय dy करोगे तो फंक्शन होगा y रेस टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, पावर रूल, और लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। और क्योंकि हम क्लोज्ड इंटरवल कर रहे हैं 0 से 4 तक, तो हम यहां 0 और यहां 4 लिख देंगे। अच्छा, 1/2 प्लस 1 क्या होता है, 3/2, पलट के क्या हो जाएगा 2/3, तो 2/3 तो पहले ही बाहर निकाल लो, और यहां अंदर जो बचेगा वो बचेगा y रेस टू पावर 3/2 और लिमिट है 0 से 4 तक की। अभी डरना नहीं सर, ये y रेस टू पावर 3/2 सॉल्व कैसे होगा, मेरा काम है बताना, पेशेंस पेशेंस, ठीक है पेशेंस रखिए पेशेंस। चलिए, अब वो सब बातें तो हो चुकी हैं, तो अब मैं जितना जरूरत है उसी को यहां पे रख रहा हूं, ठीक है, बाद में जूम आउट करके देख लेंगे। अच्छा, अब 2/3 तो अपने साथ चल रहा है, ब्रैकेट में है y रेस टू पावर 3/2, तो पहले 4 रेस टू पावर 3/2 फाइनल लिमिट माइनस 0 रेस टू पावर 3/2 इनिशियल लिमिट, क्या है भाई, ठीक। अच्छा, तो 0 वाला तो 0 हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं करते हैं, तो फाइनल क्या बच रहा है 2/3 4, चलो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, नहीं तो आप सोचोगे वो अभी भी लिमिट, हाँ, तो यहां पे छोटा ब्रैकेट लगाया 4 रेस टू पावर 3/2, क्या लिखा 4 रेस टू पावर 3/2। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, 3/2 मतलब तो 1.5 होता है, ये पावर कैसे सॉल्व होती है, अरे कोई बात नहीं भाई, एक एक करके कर। क्या तुम इस नंबर को अलग अलग स्लाइड पे जाके मैं तुमको समझा रहा हूं, 4 रेस टू पावर 3/2 को क्या तुम 4 रेस टू पावर 1/2 का क्यूब लिख सकते हो, यस और नो, बोले क्या ये सही लिखा है, इज दिस करेक्ट और नॉट, क्या ऐसे लिख सकते हैं अपने, बताएं, इसको सोच के बताएं भाई जल्दी से।
क्या आपने 4⁻³ को 4⁻1/2 होल क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर का 1/2 से रेस करने का मतलब क्या है? पानी बाद में पिएंगे, ठीक है, भावनाएं बन गई हैं, फ्लो आ रहा है, इसलिए 4⁻1/2 यानी क्या? स्क्वायर रूट किसका? 4 का। बोल 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2। क्या आएगा? बोल 2। ठीक है, तो अंदर वाला जो ये वाला पोर्शन था उसका काम खत्म। क्या मिल गया अपने को? अपने को मिल गया 2, और 2 से रेस क्या करना है? 3। तो 2⁻3 क्या होता है? 8। तो इस पूरे नंबर का आंसर आएगा 8। इसका आंसर है 8। चलिए पीछे चलें, और यहां पे 2/3 मल्टीप्लाइड बाय इस पूरे का आंसर क्या था? 8। 8 इंटू 2 क्या आएगा? 16/3। कहीं देखा है क्या ये? है भाई, कहीं देखा क्या ये? क्या आंसर आया? 16/3। कहीं देखा ये? कहां देखा? ये देख, 16/3 ऑलरेडी सीन। तो एक तरीका तो ये था कि भाई जो फंक्शन मेरे पास डायरेक्टली गिवन था, मैं उसकी लिमिट जानता था और मैंने उसको सॉल्व कर दिया। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूं कि मैंने इससे पहले वाले सवाल को क्यों नहीं यूज किया उसको खत्म, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए। उसका रीजन है, लाल गोले को देख, ये दिख रहा है छोटा सा। फिर क्या है, मुझे ये बड़े वाले, ये देखना लाल गोला जहां जहां जा रहा है उसको देखना है। ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है पहले इसका एरिया निकालता, फिर छोटे वाले एरिया का, मतलब छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालता, फिर दोनों को माइनस करके ये वाले शेप का एरिया मिलता है। ये वाले शेप का दोनों को माइनस करता और ये वाले शेप का एरिया मिलता है, ये ठीक। तब जाके तब भी काम हो जाता, सॉल्व उससे भी हो जाता। बट फिर वही है कि वो 2-4 स्टेप खाली फालतू के कैलकुलेशन में जाते। अरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना नहीं आता क्या अपने को? बिल्कुल आता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अपने वो जो ये जो रीजन है, हाइलाइटर से शो करता हूं मैं, ठीक है, होपफुली दिख जाए। ये क्या ये एरिया फाइंड नहीं कर सकते थे अपने? अरे बिल्कुल फाइंड कर सकते थे। और इसमें ये वाला एरिया तो अपने निकाल ही चुके हैं, तो इसको माइनस कर देते तो वो जो आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो मिल जाता। कर तो वहां भी सकते थे, बट मैंने अलग से क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि वो फालतू में वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके दो रेक्टेंगल का एरिया निकाल के माइनस करके फिर वो निकलता, तो आपका फोकस वहीं घूमता रहता। इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला सवाल लिया, ये वाला सवाल लिया। और इससे आंसर क्या है? 16/3। और फिर इसी को दोबारा जब मैंने मैथमेटिकल पॉइंट से यूज किया, ठीक है, दोबारा जब मैंने मैथमेटिकल पॉइंट से उसको यूज किया तो मुझे इसका एरिया कितना मिला? ध्यान से देख ले, 16/3, जो ऑब्टेन्ड दिस 16/3। चलिए ध्यान रखेंगे इस बात को। लेट्स मूव डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब जो आखिरी पार्ट है इसमें एंटर करते हैं अपने, और ये भी एक्स्ट्रा है। मैं पहले ही बता रहा हूं, कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा हैं। अब मैं एक्स्ट्रा बोल दूंगा, इसका मतलब आप बोलेंगे सर एक्स्ट्रा है तो क्यों ही पढ़ा रहे हो? अरे भाई, एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? जब आप नीट का 36 साल का कंटेंट उठा के देखो, ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं नीट में, जितने भी एग्जाम हुए हैं मेंस में, आप जब उसका कंटेंट उठा के देखो तो यू विल सी दैट, या एनसीईआरटी उठा के देखो, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखो, क्वेश्चन देखो, कोई अच्छी बुक लगाओ, ये सारी चीजें जब आप करोगे ना तो कुछ कुछ इक्का दुक्का, अब 1000-1500 क्वेश्चन में कोई एक चीज कभी आई हो तो उसको मैं एक्स्ट्रा बोल इसलिए रहा हूं बिकॉज दैट समवॉट डिफिकल्ट एंड दैट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप ऑन विच यू प्रैक्टिस। वो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। और वैसे भी मैं इसका जो असाइनमेंट है वो मैं अपलोड करने वाला हूं। लिंक में नीचे आपको कमेंट कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, जहां पे आप वो देख सकते हैं, असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। रीजन क्या है उस असाइनमेंट का? क्योंकि आप कोई बुक लगाने बैठेंगे, कोई रैंडम बुक लगाएंगे तो उसमें ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, आपको अलग से नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि फिर आप, मतलब वही वाली बात हो गई कि आप यहां तो ये, मतलब ये यहां हो गया, बाकी पढ़ने के लिए फिर कुछ और ढूंढ रहे हैं, मजा नहीं आएगा, ठीक। तो हर एक चीज कवर करनी चाहिए। चलिए, तो इस बात को ध्यान रखते हैं और अब उठाते हैं। और वैसे भी, ठीक है, इफ यू वांट टू रीच समवेयर यू शुड एम हायर। कोई बोलेगा सर 720 चाहिए नीट में, तो क्या 740 का एम करें? नहीं ना, ऑब्वियसली। कहने का मतलब वो नहीं था। पर्पस ये है कि अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और आप वही टारगेट लेके चल रहे हैं तो आप उससे पहले थक जाएंगे, ठीक है। आप ये कोशिश करो कि वाइल टेकिंग द कंटेंट, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ब्रेक करके, व्हेन यू आर लर्निंग, व्हेन यू आर मतलब सीख रहे हैं आप उस चैप्टर को, तब आप ये सब फाउंडेशन मत पुट करिए। नहीं आए तो पीछे पढ़। ये मत सोच कि आसान क्या था उसी के पीछे पढ़ रहे हैं। क्या लगता है पेपर में सिर्फ आसान चीजें आती हैं? तो इतने लाख बच्चे जो सीट
मतलब इतने लाख बच्चे जो फॉर्म भर के एग्जाम देते हैं, उसमें कुछ ही लोगों को स्पेसिफिक सीट मिलती हैं अपने मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सबके साथ नहीं होता सेम चीज। कुछ तो अलग चाहिए होगा ना, कुछ तो अलग टेम्परामेंट चाहिए होगा, कुछ तो अलग माइंडसेट चाहिए होगा जो आपको बाकी भीड़ से अलग करता है। क्या लगता है ये सब्जेक्ट वो भी सिखाएगा? दिस सब्जेक्ट विल टीच यू दैट ऑल्सो कि हैव पेशेंस। आज नहीं कल नहीं, कोई ना कोई पॉइंट कभी ना कभी इधर घुसेगा, बट अगर उसके पीछे लगे नहीं रहे। जैसे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया इसमें, तो मैंने इंटीग्रेशन वाले पार्ट में सेकंड वाले लेक्चर में ही क्लोज्ड इंटीग्रल एंड ओपन इंटीग्रल, नॉट इंटरवल, क्या बोल रहा हूं, क्लोज्ड एंड ओपन इंटीग्रल नॉट इंटरवल, वो मैंने लिख के छोड़ा। रीजन बीइंग, जब मैं नोट्स को देखूं तो अगर मैं 10 दिन बाद भी भूल जाऊं ना, तब भी मैं वो नोट्स को पन्ने पलटते टाइम छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं पीछे पड़ा रहूंगा। भाई सब्जेक्ट ही ऐसा है, वो माइंडसेट बेयर नहीं किया तो ये सब्जेक्ट बहुत जल्दी आपका साथ छोड़ देगा। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करना, समझ डेवलप करना टाइम के साथ होगा, बट उसके पीछे लगे रहने की इच्छा वो आप खुद पैदा करेंगे, और उसके वो तरीका तभी हो पाएगा, वो चीज तभी आप अचीव कर पाएंगे व्हेन यू आर टेकिंग वेरी स्मॉल स्टेप्स एंड यू आर लर्निंग ईच एंड एवरी पॉइंट धीरे धीरे, हौले हौले। ठीक है, हौले हौले से हवा लगती है, बट हवा नहीं, हम सिलेक्शन की एक्सपेक्टेशन में हर एक पॉइंट को इतने स्मॉल पीस में तोड़ के चलेंगे कि पता ही ना चले कि इतना कुछ कर गए अपने, इतना कर गुजर गए भाई साहब। चलिए, तो अब उठाते हैं टॉपिक। हेडिंग है इंटीग्रेशन एक्स्ट्रा। हो सकता है नीट के हिसाब से तो 2 साल के सिलेबस में कहीं एक बार आए खाली, ठीक है, बट आपको नहीं लगता ये सही मौका है मैथमेटिकल टूल उस बात को खत्म कर लेने का? आ भी गया तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने पढ़ा है, और नहीं भी तो जब दोबारा पढ़ा जाएगा, उस पॉइंट पे दोबारा सवाल में लिया जाएगा, तो दिमाग जल्दी कनेक्ट कर पाएगा और डेटा पे फोकस करेगा। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, उस पे फोकस करेगा, इस पे नहीं कि ये क्या है बे। चलिए, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय लॉन्ग डिवीजन, बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, चिंता मत करिए। मेरा मतलब पर्पस अभी सिर्फ ये बताना है राइट नाउ कि आप उतना तो करो कम से कम। इससे पहले आपने जो पढ़ा ना, हो गया, इक्का दुक्का वो मिसलेनियस वाला वो लॉग पॉग हो जाए, अपना खत्म हो जाए। पॉग कुछ नहीं होता, लॉग ठीक है, पोगो है कार्टून, बट ठीक। चलिए, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है? याद है वो डिफरेंशिएशन में एक चीज पढ़ाई थी, क्या बोलते हैं, स्पेशल केस ऑफ चेन रूल नाम की। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, बट डोंट ट्राई टू मतलब मेमोराइज दैट। ठीक है, उसको याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेमोराइज तो रटना हुआ, उसको रिकॉल करने की कोशिश मत करना। बहुत बढ़िया मास्टर। ठीक, तो आप अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को उठा रहे हैं, तो मैं पहले उसका मतलब सीधा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, देख, क्योंकि मैंने बोला ना एक्स्ट्रा पार्ट है, तो इसका थ्योरी क्या होगा। ठीक, तो और मैं मतलब ज्यादा एग्जांपल नहीं, 1-2 एग्जांपल देखूंगा, मतलब दिखाऊंगा आपको, देखूंगा क्या दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में विल बी टेकिंग, आई थिंक कर्व उठाते हैं या ट्रिग्नोमेट्री उठाते हैं, देखते हैं। अब क्या है, अब जो पार्ट है ना वो छोटे छोटे हैं। ये एक मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा नया है, दिमाग पे कोई उसका इंपैक्ट नहीं है, वी हैव नो प्रायर नॉलेज अबाउट दिस। खाली नाम गलती से किसी टीचर ने क्लास में बोल दिया शो ऑफ करने के लिए तो अलग बात है, लेकिन ऐसे तो 10वीं क्लास तक। चलिए, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? लेट्स से फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b, या उसी का एग्जांपल नीचे नंबर में दे दूं तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 4। ठीक है, अब ये मत चिंता करना कि सर ये क्या, आप एग्जांपल मतलब ये आइडेंटिटी है क्या, रटनी है अपने बारे में? नहीं बे, ठीक है, वो सीक्वेंस फॉर्म हो जाएगा तो अपने आप दिख जाएगा, वो मुझे बार बार बोलना भी नहीं पड़ेगा। 2 एग्जांपल दिखाता हूं, बस अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर जनरलाइज कर देंगे सीधा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b, एंड उसी के एग्जांपल ले तो a और b एक कांस्टेंट है मान लीजिए, तो 3x प्लस 4 हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, चिंता मत कर, लेकिन x की पावर पे ध्यान दे, लाल गोला, x की पावर पे ध्यान दे, क्या है 1, यहां पे x की पावर 1, वो चेंज नहीं हो सकता। क्या ये डिस्कशन साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस b के लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं, उसके लिए नहीं है। एंड मतलब इट इज जस्ट एन एग्जांपल कि सर ये साइन के साथ ही होता है क्या? नहीं भाई, रुकना अभी। ठीक, और फिर कह रहा हूं एक्स्ट्रा है, तो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि ये आप किस चैप्टर में कहां देखने वाले हैं। हो सकता है पूरे 2 साल में कभी ना मिले, नसीब वाली बात है। ठीक है, तो अब y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 4, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है।
तो मुझे चाहिए इंटीग्रेशन y dx, और मैं y की जगह पे उठा के लिख दूंगा साइन ऑफ 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स। और अभी लिमिट नहीं पुट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे अपने, बिकॉज राइट नाउ हम ओपन इंटरवल ले रहे हैं, और ओपन इंटरवल में ताकि वो जो मेथोडोलॉजी है वो डेवलप हो जाए। तो यहां लिखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 4, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, यानी dx लिखा हुआ है। चलिए, तो अब इसको कैसे करेंगे सर, बताइए। सबसे पहले बाजू में यहां देख, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस सी होता है। इसमें कोई डाउट है किसी को कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस x? ये बात हो चुकी। साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस x। साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, बोल भाई, साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस x। साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस x। साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, प्लस कॉस x। बस आइडेंटिटी है, इस तरह से बार बार बोल बोल के बिठा दे इधर, ठीक है। और देखिए फिजिक्स में बाकी चीजें फॉर्मूले आप ऐसे नहीं रट पाएंगे, यू कैन नॉट मेमोराइज लाइक दिस। ये तो टूल है इसलिए हो पाएगा। बाकी चैप्टर्स के अंदर अब आदमी एक्सपेक्ट करेगी ओहो रटने से काम हो जाएगा, फॉर्मूला रट लिया हमने, सिंबल पता है, नाम पता है, सवाल हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। अरे लेटर याद करके क्या करोगे, ए बी बाई सी डी, क्या मतलब है इसका बे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, नो मीनिंग। तो आप वहां पे रिजल्ट, नोबडी मेमोराइजेस रिजल्ट्स इन फिजिक्स। जो ये सोच रहा है कि फिजिक्स में रिजल्ट रट लिए जाते हैं, तो भैया फिजिक्स में रिजल्ट अपने आप याद हो जाते हैं। और वो अपने आप याद करने का क्या तरीका है कि नींद में कोई कैसेट सुनाएगा, नहीं। आप जितने ज्यादा सवाल लगाएंगे उतना ही रिजल्ट अपने आप दिमाग में बैठता जाएगा, और उसके हर एक वर्जन, ठीक है, पे आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। जरूरी नहीं रिजल्ट डायरेक्ट हो, अरे इतना आसान होता तो एवरीबडी शुड हैव डन दैट ऑलरेडी। क्या ऐसा है कि जो मार्क्स में सेग्रीगेशन क्रिएट होता है, रैंक लिस्ट अलग अलग बनती है, फिजिक्स ही वो सब्जेक्ट है जहां पे मार्क्स आपके अलग क्रिएट होते हैं, जहां आप उस लीग में पहुंच पाते हैं जहां पे यू कैन मतलब स्टार्ट एक्सपेक्टिंग दी सीट, दी मेडिकल सीट और दी जो इंजीनियरिंग सीट आपको चाहिए, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली बात है भाई, जो आपका मेंस वाला पोर्शन है वहां पे मैथ्स भी है, तो वहां मतलब वो भी कैलकुलेटिव पार्ट है। चलिए, तो साइन एक्स को अगर इंटीग्रेट करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, ऑब्वियसली। यहां आपका साइन का जो इनपुट है वो एक्स है, और यहां पे जो आपका साइन का इनपुट है वो क्या है, 3x प्लस 4। ओहो बहुत नाइंसाफी, ठीक है। तो इस वाले को भी वैसे ही लिख देना चाहिए, माइनस कॉस एक्स लिख देना चाहिए, नहीं। तरीका देख, फिर लास्ट में बताता हूं कैसे शॉर्टकट से सब कुछ धड़ाधड़ होने वाला है, ठीक है। अच्छा, लाल गोला पावर एक्स की 1, लाल गोला पावर एक्स की 1, एक्स स्क्वायर होता तो कर सकते थे, नहीं। एक्स क्यूब नहीं, एक्स टू पावर 1, बिल्कुल एक्स की पावर 1 होगी तभी ये सब मेथड एप्लीकेबल है। देख रहे हैं कितना सेग्रीगेटेड है, कितना स्पेशलाइज्ड है, कि यही बात हो पाएगी, यही मतलब इसीलिए मैंने कहा इंटीग्रेशन इज नॉट लाइक डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए, तो अब साइन ऑफ 3x प्लस 4 किस तरह से होगा, सबसे पहला पॉइंट, ये मुझे निकालना है, ये मेरा फोकस है। तो किस तरीके से मैं जाऊंगा, अब सॉल्यूशन देख। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 3x प्लस 4 को t मान लूंगा। हेडिंग से पता चल गया होगा, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक की जगह पे दूसरा। फुटबॉल देखा होगा, सब्स्टिट्यूट आते हैं। क्रिकेट में तो बहुत कम चांसेस हैं, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट रनिंग विद दैट, मतलब सब सेम तरीके से नहीं एनर्जी यूज कर रहे हैं, इसलिए वहां सब्स्टिट्यूशन बहुत रेयर होता है, बट देखा है, ठीक है। मान लो कोई ऐसे गिर गया, रनर लेता है, तो ठीक। तो 3x प्लस 4 इक्वल टू वॉट, t। तो हमने क्या किया, पूरा जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी थी, अपने को तकलीफ उसी से थी कि भाई अगर ये सिर्फ x होता तो अपना काम हो चुका होता। अब तक अपने ये सब डिस्कस कर ही नहीं रहे होते, तो अपने ने क्या किया, वहां पे 3x प्लस 4 को क्या मान लिया, t मान लिया। अब अगर 3x प्लस 4 t है, तो ऊपर वाले फंक्शन में इसको पुट कर दो, और जैसे ही पुट करोगे तो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ t, क्योंकि पूरा 3x प्लस 4 को t मान लिया और मल्टीप्लाई dx से किया। सर आपने तो कहा था चीज आसान होने वाली है, ठीक है, ये तो चीज मेल्ट हो गई। हाय राम, बहुत ही बेकार जोक था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, चीप, जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dx। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो तो t है, बाहर x है, ठीक है। सर ये तो पाप हो रहा है,
कि बाहर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो x है, बट जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो तो t है। कैसे कर पाएंगे ये? अभी तक यही तो सीख रहे थे। अरे जहां y dx दिया था अपन उसको भी x के रिस्पेक्ट में रिप्लेस करते थे। तो ये मतलब ये बहुत गलत बात नहीं हो गई? टेल मी, ये बहुत गलत बात नहीं हो गई? बॉटल लेके क्यों घूम रहा हूं? एक मिनट। ठीक है, तो यहां पे ये sin t dx है। तो अब ये आ रही मतलब यहां एक बात आई कि यार ये अंदर t है बाहर dx, तो प्रॉब्लम है। तो क्या करते हैं हम 3x + 4 को दोबारा लिख देते हैं t की जगह पे, है ना? यही करते रहते हैं हम आज। ऑब्वियसली ये नहीं करेंगे, दिस विल नॉट बी द अप्रोच कि आप उसको t लिख रहे हैं फिर दोबारा 3x + 4 लिख देंगे। क्या मतलब है इसका? नहीं। तो मैं क्या, अब सुनना, एक रैंडम बात अचानक से बीच में आई। ये जो लिखा है ना, ठीक है, 3x + 4 = t, इसको डिफरेंशिएट कर दे। डिफरेंशिएटेड किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर इसको? ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर? तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। तो ये पूरा LHS होगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो RHS भी होगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो LHS में होता है वो RHS में होता है। तो इधर भी x के रिस्पेक्ट, सॉरी, इधर भी x के रिस्पेक्ट में किया और इधर भी x के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, अब LHS में तो प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ओनली। तो मुझे बताना तोड़ तोड़ के, 3x d/dx, बड़ी खोपड़ी, रुकना, हाँ यहीं पे देखना, इसी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 3x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस 4 को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। अब 3x क्या है भैया? 3x में 3 कांस्टेंट बाहर निकाल, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1, 4 का डिफरेंशियल 0, तो आंसर क्या आएगा? 3। क्या मिला? ये तो आपने LHS को लिखा ना खाली भाई, ये वाला जो पार्ट है इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिला? 3 पे आए। ठीक, बट वो तो किसके बराबर था वो किसके बराबर? बताना भाई, था वो किसके बराबर? तो वो था dt/dx के बराबर, है कि नहीं? किसके बराबर था वो? सॉरी, किसके बराबर था? बोलना भाई, dt/dx के। बस कुछ नहीं किया मैंने, चिंता मत कर, कुछ नहीं किया। ये जो था लाल गोला देख, ये जो था इसको उठा के बस यहां लिख दिया। ये मैंने सॉल्व कर लिया, ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। ये देख, इसी को सॉल्व किया मैंने, ये वाला जो पार्ट था LHS उसी को सॉल्व किया। सॉल्व करने पे क्या आया? 3 + 0, आंसर 3, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? dt/dx। अच्छा, मुझे ये बता, इफ dt/dx = 3, तो व्हाट इज dt? 3dx, सॉरी नॉट dt। बहुत ही प्यार से चलिए, तो व्हाट इज dx फ्रॉम दिस? आप इस वाले पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट हमने निकाला है, क्या आप इस वाले में dx निकाल सकते हो? dx वहां भेज दो, 3 नीचे ले आओ। तो आप इसको रीअरेंज करोगे तो व्हाट यू विल ऑब्टेन? dx क्या मिलेगा? बोलना भाई, यू विल ऑब्टेन dt/3। क्या मिला? dt/3। तो dx = dt/3। ठीक, तो अब क्या, ये कर क्यों रहे हो सर आप? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस? अच्छा, पर्पस ये था कि हमारा ये वाला फंक्शन तो t के फॉर्म में पहले से ही कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन हम इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम यहां पे sin t को तो लिख देते हैं, बट dx की, सॉरी, sin t को लिख देते हैं, बट dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे? विल बी राइटिंग dt/3। क्या लिखा भाई? dt/3। वी हैव रिटन dt/3। ठीक है, अच्छा सर क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? अब थोड़ा थोड़ा हो ही गया है। देख, तो यहां पर ये जो 1/3 वाला पार्ट है वो तो कांस्टेंट है और हमने को पता है इंटीग्रेशन से बाहर निकल सकता है, तो बाहर निकाल लिया खुशी खुशी। अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। कोई डाउट इसमें? क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। सर ये तो सवाल खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? क्योंकि साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, साइन का डिफरेंशियल प्लस कॉस होता है, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है। तो यहां पे क्या मिलेगा? माइनस कॉस t डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्यों? क्या पर्पस है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का? क्या बता रहा है वो? ओपन के क्लोज्ड, ओपन के क्लोज्ड, तो ओपन इंटरवल, बस क्लोज में जब पुट करेंगे तब देख लेंगे। तो आंसर क्या आया? माइनस कॉस टी बाय 3। अच्छा सर, टी तो कहीं था ही नहीं सवाल में, इनिशियल सवाल में कहां टी था भाई? तो ये जो नहीं माना था, जो माना था उसी को दोबारा पुट कर दे। तो अब माइनस कॉस टी की जगह पे दोबारा लिख दिया 3x + 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, एंड दिस इज आवर आंसर। ये अपना सवाल हो चुका है, छुपाया मैंने जानबूझ के, सरप्राइज। ठीक, तो माइनस कॉस टी बाय 3 प्लस c, और t की जगह पे दोबारा से क्या लिख दिया देख ले अपन ने, व्हाट वी हैव रिटन। तो हमने वहां पर लिख दिया दोबारा से
जो t था 3x+4, तो ये अपना आंसर आ गया। एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले चेक किया x की पावर 1 है, और पूरा जो साइन के अंदर का इनपुट था उसको एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस कर दिया। आपका मन करे m a b c d जो भी अच्छा लगे लिख सकते हैं, वो सिर्फ वेरिएबल है, डोंट वरी अबाउट इट, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन मिला sin t को, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई यहां dx था, तो जब अंदर वेरिएबल t है और इंटीग्रेट करने वाला वेरिएबल x है तो बहुत नाइंसाफी, उस नाइंसाफी को हमने यहां इस वाले साइड में आए एंड वी हैव ऑब्टेन्ड दिस बाय डिफरेंशिएट। कुछ नहीं करना भाई, डिफरेंशिएट कर दे दोनों साइड। अब तुम्हें मन करेगा कि सर आपको कैसे पता कि ये जो फंक्शन था, लाल गोला देखना यहां पे, लाल गोला देख, लाल गोला देख, आपको कैसे पता है कि ये वाला जो पोर्शन नहीं, ये आपने x के रिस्पेक्ट में ही क्यों डिफरेंशिएट किया? तुम्हारा मन नहीं मान रहा, तुम t के रिस्पेक्ट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यू डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू t, कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आंसर वही आने वाला है। चल करके दिखाता हूं ताकि मन में डाउट ना हो उसके लिए, ठीक है। पूरा साइड करते हैं पहले, एक मिनट, हाँ पूरा साइड कर लेने दे। हाँ अब देख क्या लिखा था, 3x+4 इज इक्वल टू t। तो मान ले अगर मैं इस पूरे को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, t के रिस्पेक्ट में, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट, ये देखना इधर, मतलब ये वाला पार्ट, तो 3x में 3 बाहर निकल आएगा, अंदर क्या बचेगा, dx/dt। क्या मैं dx/dt को रिप्लेस कर सकता हूं किसी चीज से? नहीं, उसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, स्पेशल केस। वेरिएबल कोई और, डिफरेंशिएट किसी और के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, वो ऑपरेटर वहीं बच गया, dx/dt। प्लस 4 का डिफरेंशियल बोल t के रिस्पेक्ट में, d/dt ऑफ 4 क्या होगा सर? अरे 0 बे, t वेरिएबल है, डिफरेंशिएट किया 4 इज अ कांस्टेंट, आंसर 0। अच्छा RHS साइड पे क्या, ये साइड पे क्या बचेगा, ये साइड पे क्या बचेगा? बोल भाई क्या बचेगा, बोल 1। अरे t का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में 1 देगा ना भाई। तो इसका मतलब इसी से क्या मिला देख, 3 dx/dt इज इक्वल टू 1। तो टेल मी व्हाट इज dx dt/3, क्या मिला, dt/3। इसीलिए कंफ्यूज मत हो, डिफरेंशिएट कर डाल। और फिर से कह रहा हूं, दिस इज वेरी एक्स्ट्रा विच वी आर टेकिंग, बट कहीं इक्का दुक्का जगह अगर पूरे 2 साल में चाहे एनसीईआरटी ने ही लिख रखा हो तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कर रहा हूं। और टाइम भी एक्स्ट्रा जा रहा है अपना, क्योंकि इससे पहले का जो पार्ट था वहां तक हम खत्म कर चुके हैं, ये बातें एक्स्ट्रा हो रही हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक। चल वापस आए तो दिस वाज द आंसर। थोड़ा जूम आउट करता हूं। अच्छा अब क्या बार बार ये करने बैठेंगे? नीट का बालक यही करता रहेगा तो फिजिक्स कब पढ़ेगा? हैं भाई, नीट का बालक यही करता रहेगा तो फिजिक्स कब पढ़ेगा? बोलो। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए दिमाग इन सब चीजों पे फोकस ना करवाते हुए, आई स्ट्रेट अवे राइट इट एज इफ द फंक्शन इज साइन ऑफ ax प्लस b एंड वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरा आंसर क्या होगा? सबसे पहले इसको अब थोड़ा चेन रूल की तरह सोचना, ठीक है। उसमें क्या करते थे, पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, फिर फंक्शन के अंदर जाते थे और जो भी मिलता था उसको मल्टीप्लाई करते थे। यहां इसका उल्टा सोच, कि आप चेन रूल की तरह सोच, नॉट डायरेक्टली चेन रूल बट उसकी तरह, थोड़ा पैटर्न है बस वैसा, कंसेप्चुअली नो रिलेशन। तो ये दिख रहा है, सबसे पहले ऑब्जर्वर बनकर यहां पे आए, अपने लाल गोले को देख, किस पे पहुंचे, साइन के पास। अब जब अपने साइन के पास पहुंचे तो अभी तो अपने किसको इंटीग्रेट करेंगे? अपने को क्या पता अंदर क्या लिखा है, अपने एक्स मान के कर देते हैं इंटीग्रेट, क्या भाई? जैसे वो याद कर डिफरेंशिएट में, तो अपने एक्स मानते हैं, अपने को क्या मालूम अंदर क्या लिखा है? तो बिगिन ऑब्जर्वर अपने बाहर से आए, साइन दिखा, अच्छा साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, छाप दिया, ठीक। अब ब्रैकेट में एक्स था कि एक्स प्लस बी, तो भैया एक्स प्लस बी छाप दिया एज इट इज, वहां पे भी यही करते थे। अच्छा अब अंदर गए तो अंदर क्या मिला, ax प्लस बी, क्या मिला भाई अंदर, क्या मिला बोल, ax प्लस बी। अच्छा इसको डिफरेंशिएट कर x के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं इस पूरे को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा बोलना, तो ax प्लस बी में ax में a बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1, b इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशियल 0, तो आंसर क्या है a। अब वहां पर डिफरेंशिएशन में यूज टू मल्टीप्लाई दैट a, यहां पर इसी a को डिवाइड करते हैं प्लस c, क्यों? क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो आंसर आया माइनस कॉस ऑफ ax प्लस बी बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन c। ये मिल गया आपने को, कोई डाउट इसमें भाई, कोई दिक्कत? तो पहले बाहर वाले फंक्शन के हिसाब से जैसे होता है डायरेक्टली छाप दे, बिना किसी दिक्कत के, जैसे हो रहा है वैसे डायरेक्टली छाप दे पहले तो, कि x मान अंदर और इसको ऐसे छाप दे। फिर जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, देख 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 देख, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, a, इस a को उठाकर यहां बाहर नीचे डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन में यही a क्या होता था, मल्टीप्लाई, और यहां पे आप नोटिस करेंगे यही a क्या होता है, डिवाइड। यही a क्या होता है भाई, डिवाइड होता है। तो अब यहां पर इसका
जो एक और अप्रोच ले सकते हैं, मतलब वी कैन टेक वन मोर अप्रोच फ्रॉम दिस, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। किस तरीके से जा सकते हैं, एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं, थोड़ा समझे उसको अपने। तो मान ले अगर अपना फंक्शन है इंटीग्रेशन का, अब जो फंक्शन दिया हुआ है मान ले वो है cos ऑफ ax प्लस बी dx, या ax प्लस बी रेस टू पावर n, या e रेस टू पावर ax प्लस बी, या e रेस टू पावर वाला भी छोड़ देते हैं, वो एक्सपोनेंट में एक्चुअल में क्या है, मैं ज्यादा अभी स्ट्रेस देना नहीं चाहता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, वो भी चाहो तो लिख भी लेंगे, बट वही है कि धीरे धीरे डेवलप करते हैं सब कुछ, ऐसा कूदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मतलब एकदम डायरेक्ट भाई, डायरेक्ट होगा, चेन रूल की तरह सोचना, बोल कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, प्लस साइन या माइनस साइन, तो प्लस साइन, अंदर एक्स की एक्स प्लस बी पूरा छाप दे, एक्स प्लस बी, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए, मल्टीप्लाई की डिवाइड, डिवाइड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, खत्म। दूसरा देख, ax प्लस बी रेस टू पावर n, क्या है भाई, ax प्लस बी रेस टू पावर n, ax प्लस बी रेस टू पावर n, करके बता इसको इंटीग्रल क्या आएगा। तो पहले ब्रैकेट के अंदर तुमको क्या पता क्या लिखा हुआ है, तो पावर रूल क्या कहता है, तो ब्रैकेट रेस टू पावर n विल प्रोड्यूस ब्रैकेट रेस टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, बिना किसी दिक्कत के क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो बिना कुछ सोचे ब्रैकेट रेस टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, अंदर क्या है ax प्लस बी, अंदर क्या है भाई ax प्लस बी, हो गया खत्म। नहीं, अरे सर ये तो वो तब होता ना पावर रूल जब x टू पावर n ही होता है, बट अभी ये खत्म नहीं हुआ, क्यों नहीं खत्म हुआ, क्योंकि अभी कोएफिशिएंट ऑफ x बोल क्या है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, a, तो नीचे a और डिवाइड करते हैं। चल एग्जांपल के तौर पे यही दिखाता हूं, इसको फॉर्मूला मान ले रट ले तो भी चलेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं देगा कहीं पे भी। मान ले फंक्शन ऐसा है 3x, ये बार बार 3x प्लस 4 काहे ले रहा है भाई, मान ही नहीं रहा है मास्टर। चलिए तो 2x प्लस 5 रेस टू पावर 7 dx, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इस सवाल में, इसी के बाजू में एक सवाल मैं और लिखता हूं, मतलब इधर देखना बाजू में, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 का स्क्वायर dx। क्या इस वाले ये जो सवाल है, ये वाला जो सवाल है, क्या इस वाले सवाल के लिए अपन को ये मेथड लगाने की जरूरत पड़ेगी, ये इतना सब्स्टिट्यूशन, अरे सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया भाई, पहला तो एग्जांपल दिखाना पड़ेगा ना पूरा कैसे किया, लॉजिक बिहाइंड इट, यू कैन स्किप इट, आपको सीधा स्किप मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग विल बी चेंजिंग, ना कंसेप्चुअली आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ना आप आगे जाके कोई दिक्कत फील करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं होगी, अलग बात है किसी का, मतलब आप किसी का मैथ्स है सब्जेक्ट में तो अलग बात है भाई, उसमें तो ऑब्वियस ही बात है कि आप 12वीं कक्षा में पहले ही डिफरेंशियल और इंटीग्रल इतना डेप्थ में पढ़ेंगे कि मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें हमको मतलब दिक्कत देने वाली हैं। तो 2x प्लस 5 रेस टू पावर 2 लिखा है dx में, मुझे बता क्या इसके लिए मुझे ये सब करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना, क्या कर, स्क्वायर कर दे, खोल डाल उसको, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत बढ़िया, इतनी मुश्किल चीज, ठीक। तो इसको ओपन कर डाल, खोल दे इसको, और खोल के फिर dx सबसे जोड़ दे, वो नहीं पड़ी थी आइडेंटिटी कि फंक्शन अगर एडेड सब्ट्रैक्टेड है, मल्टीपल फंक्शंस हैं, उनसे अपना मेन फंक्शन बन रहा है, y बन रहा है, तो सबको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर दो, यही तरीका यहां भी सोच ले, 2x प्लस 5 तो स्क्वायर कर दो, ओपन कर डालो, प्रॉब्लम क्या है, अच्छा चलो ठीक है सर ये तो कर लेंगे, 2x प्लस 5 का क्यूब किया, उसको dx से मल्टीप्लाई किया, तो भी एक बार को मान सकते हैं कि हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब भी अपने को पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये भी पता है अपने को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां मतलब ये क्या बोलते हैं, हम उसको भी ओपन कर लेंगे, वो भी हो जाएगा अपना काम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही 3 से पावर 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, अपने केस में 7 है, ये वाले केस में देख 7 है, तो पंगा नहीं हो गया, लफड़ा नहीं हो गया भाई यहां पे। अब ये दिक्कत देगा, काहे दिक्कत देगा, बिकॉज द पावर हैज एक्सीडेड द फॉर्मूलाज विच वी नो। तो फॉर्मूला जब पता था तो ही हो पाएगा ना, तो ये तरीका अब फेल हो गया, ठीक है। तो ये वाले तरीके से कर, अब तो अब कैसे सोचने का तरीका है भाई, सोचने का तरीका है, क्या सोचना है इसमें, देखना सबसे पहले ब्रैकेट रेस टू पावर 7 है, तो आप अंदर x मान लो, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं अंदर ब्रैकेट में भी वही मान लो, आपको थोड़ी पता अंदर क्या है, चेन रूल जैसा सोच बस, मान मत बोले भाई। तो यहां पे ब्रैकेट रेस टू पावर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट रेस टू पावर 7 प्लस 1, ब्रैकेट रेस टू पावर 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1, बट ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस 5, एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x 2, तो बस कुछ नहीं करना, वो 2 मल्टीप्लाई करने की जगह पे 2 डिवाइड करते और लगा दे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं इसको ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ जो सोच रहे हैं वही है। तो 2x प्लस 5 रेस टू पावर 8
डिवाइडेड बाय, ये देखिए 7 + 1 कितना आएगा 8, 8 × 16, तो बाय 16 + c। अब किसी का मन आएगा सर ये 2x + 5⁸ ओपन कैसे करेंगे? नहीं करना भाई, पर्पस वो है ही नहीं, पर्पस वो है ही नहीं, तो इसकी चिंता मत कर। सेंस बना थोड़ा बहुत सेंस बना भाई कि नहीं? तो इसको एक फॉर्मूला की तरह ले ले ना, इसको फॉर्मूला की तरह ले ले कि मान ले, अगर देखना भाई फॉर्मूला की तरह ले ले, अगर इंटीग्रेशन देखना रुकना, अगर इंटीग्रेशन ऑफ ax + b⁴n है तो ट्रीट इट एज अ फॉर्मूला, द आंसर विल बी ax + b⁴n+1 अपॉन n+1 एंड डिवाइड इट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी a से मल्टीप्लाई कर नीचे। और ये कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, इट कैन बी एनीथिंग, और ये सारे रिजल्ट के लिए एप्लीकेबल है। वी कैन टेक दिस फॉर एवरी रिजल्ट, बट अब एक्स्ट्रा में भी और एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक? Now I'll be giving you 2 questions in the form of homework, और नेक्स्ट जो पार्ट अपने स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल में, सबसे पहले उसको उठाएंगे। चलिए तो होमवर्क क्वेश्चन ले लेते हैं पहले यहां पर। होमवर्क, अरे हाउ वर्क क्या होता है? इट्स होमवर्क, बावला हो गया है मास्टर। देखिए तो होमवर्क लिख रहे हैं भाई, होमवर्क देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए तो यहां पे आपको क्या करना है, ये है y, ये है x, और यहां पर है अपने पास एक कर्व, कर्व ये है, ये कर्व है। इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि फिर आपको साइन कॉस की जरूरत पड़ेगी। छोड़ो ये वाला क्वेश्चन रहने दो अभी, वो साइन कॉस की जरूरत पड़ेगी ना, फिर वो मजा नहीं आएगा उसमें। ठीक है, देखो ये वाला कर्व है, ये कर्व है, और फिर क्या वो एक बार ट्रिग्नोमेट्री हो जान दो कि फिर क्या उसमें ना साइन कॉस उन सब की वैल्यूज चाहिए, वो पीरियोडिक फंक्शन, उनके कर्व, उनकी डिफरेंट लोकेशन पे उनकी वैल्यूज, वो सारी चीजें चाहिए होती हैं, फिर तो वो प्रॉब्लम होने लग जाती है, और फिर वो डिग्री रेडियन भी देने लग जाऊंगा तो और दिक्कत होने लग जाएगी। तो इसलिए एक बार ट्रिग्नोमेट्री हो जाने दे तो मिसलिनियस में उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, नथिंग विल बी लेफ्ट, और नहीं तो असाइनमेंट में डाल दूंगा, वो भी तो डिस्कस होगा, चिंता मत कर, असाइनमेंट में हो जाएगा, कहीं ना कहीं होगा, तुम लगे रहो, मैं इतनी चीजें डालूंगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो बचता है हो जाता है। यही फिजिक्स है। क्या लगता है कोई इंसान शुरुआत से शुरू करके सोचे कि हर एक चीज खत्म करता जाऊंगा तभी आगे बढ़ूंगा? नहीं होने वाली। अरे कितना कुछ होगा भाई, कोई एक चीज पूछेगा तुम वो सोच के खत्म करोगे, दूसरी चीज पूछ लेगा। अरे मैंने बोला ना, व्हाट इज फिजिक्स? स्टडी ऑफ नेचर अराउंड यू, इंसान की नहीं, आपके सराउंडिंग की, वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, जो भी आपके आसपास हो रहा है, ईच एंड एवरी फिनोमिनन कम्स अंडर फिजिक्स, द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक, चल भाई, तो ये कर्व है, और इस कर्व की इक्वेशन क्या है देखना, x = y², ये फंक्शन है x = y² दिया है, और आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड, अगर सॉरी हाँ, x = 1 से x = 4 के बीच का ये वाला एरिया चाहिए मेरे को। ये जो शेडेड एरिया है, ये एरिया आप देंगे कैलकुलेट करके, फाइंड दिस एरिया। ये होमवर्क क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको लीजिए। चलिए एक और एरिया वाला दे देता हूं, एप्लीकेशन वाला दे ही देता हूं, एक और दे देता हूं, देख सेकंड, ठीक है, लेट्स टेक वन मोर, हाँ लेट्स टेक वन मोर। देखिए, और फिर मैं क्या है, मैंने आइडेंटिटीज में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए, तो मेरा क्या है, मन नहीं मानेगा वो कि यार जब ये सब, जब अभी बोलते बोलते भी मेरे दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चन है, दम दम कूद के भाग रहे हैं, तो सबका सब तो मैं नहीं भर सकता, ऑब्वियस ही बात है, कुछ आपके डीपीपीज में डलेंगे, कुछ असाइनमेंट में, कुछ टेस्ट में, अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है, हैव पेशेंस, छूटेगा कछू नहीं। देख सेकंड क्वेश्चन क्या है, मान ले y = sin x है, अलग तरीके से दे रहा हूं, लेट्स से फंक्शन इज y = sin x, ठीक है, नीचे पढ़ना, फाइंड द एरिया अंडर y वर्सेस x फ्रॉम x = 30 डिग्री टू x = 60 डिग्री। क्या बोला मैंने, y sin x है, कर्व प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले वाला जो क्वेश्चन दे रहा था ना उसमें कर्व कहीं ना कहीं प्लॉट करना पड़ता, इसलिए मैं कर्व बनाने लगा। फिर मुझे याद आया कि भाई एक बार अपना जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है वो खत्म हो जाए तब जाते हैं उस पर, ठीक है। चलिए तो यहां पे y = sin x इज योर फंक्शन, फाइंड द एरिया अंडर y वर्सेस x कर्व, यानी आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x क्या जो आपकी एक्सिस है इज योर बेसिस, एंड यू हैव टू टेक द sin x एज द कर्व। तो आपको 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में मुझे एरिया निकाल के देना है, ठीक। अब मैं चाहूं तो कर्व भी नीचे दे सकता हूं, साइन का, चलिए दे ही देता हूं, पढ़ाऊंगा तो अलग बात है और प्रोमिनेंट हो जाएगा, बट अभी मन नहीं मान रहा इसलिए। चलिए तो ये है यहां से यहां तक, ऐसे ये 0 से
180 डिग्री तक ये साइन का कर्व होता है। तो ऑब्वियसली 90 डिग्री यहां पे कहीं आता है, इधर आएगा 90 डिग्री, सॉरी बताइए ये मुंडी, चल ठीक। तो ये 0 से 90 180, ठीक। अब ये जो आपका 0 डिग्री 90, मतलब देखो कहीं ना कहीं 30 यहां पे होगा और 60 यहां पे होगा। लाल गोला देख, लाल गोला, लाल गोला, 60 यहां पे होगा, सॉरी क्या 60 यहां पे होगा और 30 यहां पे होगा। तो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ खींच दूं, ये खींच दूं, तो आपको नहीं लगता ये शेडेड रीजन मिल जाएगा, ये वाला एरिया, ये चाहिए मेरे को। आई वॉन्ट दिस एरिया, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, आई वॉन्ट दिस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी मुझे चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ये आप मुझे निकाल के देंगे, होमवर्क क्वेश्चन है। एक लास्ट और ले लेते हैं, मिक्सचर ऑफ फंक्शंस वाला, वो जो नहीं आइडेंटिटी ली थी अपने एफ ऑफ जी सबको ऐड करने पे जो आता है। मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये फंक्शन है, दिस इज योर फंक्शन। और अभी मुझे इस केस में जो आपका क्या बोलते हैं वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब मुझे अभी जैसे देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये सब क्लोज्ड इंटीग्रल के हैं, लिमिट है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है मुझे उसमें क्या बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल नहीं चाहिए, आई वांट द फंक्शन, मुझे वो सिर्फ फंक्शन के फॉर्म में, यानी मुझे ओपन इंटीग्रल चाहिए। तो आप क्या निकाल के देंगे, यू विल फाइंड दिस इंटीग्रेशन y dx, और ये आप मुझे निकाल के देंगे, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये मुझे चाहिए, ठीक, ये आप निकाल के देंगे। तो दिस ये आपके 3 सवाल हैं होमवर्क में, तीनों सवाल ले लीजिए, लगाइए इनको। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपने जब स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री या लॉगरिथमिक, वो देखते हैं, ऑन द स्पॉट देखेंगे, ऐसे ही मन ने कहा ये तो वो, बहुत सही। तो ये जो पॉइंट है 3 क्वेश्चन लेंगे, पहले इन तीनों को डिस्कस करेंगे, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। नेक्स्ट क्लास में भी इसी जोश हर्षोल्लास के साथ फिर शुरू करेंगे इन 3 सवालों को होमवर्क में लेके, एंड विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच विल बी वेरी क्रूशियल टू कंप्लीट द मैथमेटिकल टूल। नेक्स्ट में आपको कुछ ना कुछ चीजें दिखने लग जाएंगी, बिकॉज वेरियस थिंग्स विल बी कंप्लीटेड, देन विल बी टेकिंग मिसलेनियस, और उसमें जितनी बातें, मतलब बातें कह रहा हूं, जितनी बातें, ठीक, जोश जोश, ठीक है, जितनी बातें हैं आपकी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर विल बी कंप्लीटिंग इन मिसलेनियस। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।